आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है सिंपल केमिकल सब्सटेंसेज में, और वो हमारा फिर एब्जॉर्ब होता है और हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की तरह यूज़ होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैकेनिकल और एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है सिंपलर केमिकल कंपाउंड्स में। नॉर्मल यंग एडल्ट जो होते हैं उसमें हमारी 1 kg सॉलिड डाइट कंज्यूम होती है और 1 to 2 लीटर लिक्विड डाइट कंज्यूम होती है। डाइजेस्टिव प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सब्सटेंसेज। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है इंजेशन और कंजम्पशन ऑफ फूड सब्सटेंस। फिर आता है हमारा ब्रेक डाउन देम इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। फिर आता है हमारा उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट एरियाज में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के। फिर हमारे कुछ सिक्रीशन होते हैं नेसेसरी एंजाइम्स का और अदर सब्सटेंसेस का डाइजेशन के लिए। फिर फूड पार्टिकल का हमारा डाइजेशन होता है। फिर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर हमारी बॉडी से अनवांटेड जो सब्सटेंस होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। फिर बात आती है हमारी फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा किससे मिलकर बना होता है, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, और दूसरा हमारा एक्सेसरी ऑर्गन्स। ये दोनों चीज़ें हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती हैं। अब जीआई ट्रैक्ट जो होता है वो हमारा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सटेंड करता है हमारा माउथ से एनस तक। इसकी नॉर्मल एडल्ट में लेंथ होती है इसकी 30 फीट्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है वो हमारा फॉर्म होता है बाय 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। पहला आता है प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और दूसरा आता है हमारा एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। जो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं इसका मतलब वो वाले ऑर्गन्स जहाँ पर हमारा डाइजेशन मतलब असली में हो रहा है, और एसेसरी जो होते हैं वो हमारे प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को हेल्प करते हैं डाइजेशन में। तो प्राइमरी कौन कौन से हुए, जैसे हमारे माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और एक्सेसरी कौन से हुए, हमारे टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लिवर और गॉल ब्लैडर। अब बात आती है हमारी जीआई ट्रैक्ट के वॉल्स की। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है वो हमारा कुछ वॉल्स से मिलकर बनता है। तो इनर से आउटर की अगर हम बात करें तो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है हमारी म्यूकस लेयर। फिर आती है हमारी सब म्यूकस लेयर। फिर आती है हमारी मस्कुलर लेयर। फिर आती है हमारी सेरस या फिर फाइब्रस लेयर। अब म्यूकस लेयर जो होती है वो हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है जीआई ट्रैक्ट की। इसमें हमारी 3 लेयर्स से बनी होती है ये म्यूकस लेयर, हमारी एपिथेलियल लाइनिंग, लेमाइना प्रोपिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा। फिर आती है हमारी सब म्यूकस लेयर। सब म्यूकस लेयर हमारे पूरे जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट माउथ एंड फेरिंग्स। फिर आती है हमारी मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर स्टमक में हमारी 3 लेयर्स में अरेंज होती है और इंटेस्टाइन में हमारी 2 लेयर्स में अरेंज होती है। तो स्टमक में हमारी अरेंज होती है इंटरनल ऑब्लिक लेयर, मिडिल सर्कुलर लेयर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। और इंटेस्टाइन में अरेंज होती है हमारी इनर सर्कुलर लेयर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। फिर आती है हमारी आउटर मोस्ट लेयर जिसका नाम है सेरस, और उसे हम फाइब्रस लेयर भी कहते हैं।